और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के पुरानी केकड़ी स्थित गुजराती मोहल्ला में मंगलवार दोपहर दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई। दो अज्ञात नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए और महिलाओं को चाकू दिखाकर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं 12 लाख रुपए के करीब नकदी भी लेकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार के शैलेश जवर ने सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना के समय घर में बुजुर्ग विमला देवी जवर और उनकी बहू ऊषा देवी मौजूद थी। इस दौरान दो नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए और अलमारी सहित घर के अन्य सामान की तलाशी लेने लगे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में रखे नकदी और कीमती आभूषण चोरी कर लिए। कमरे में हलचल सुनकर उषा देवी मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने हाथों में चाकू देखकर महिलाओं ने दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया और पड़ोसियों व परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थानाधिकारी अनिल कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बदमाशों की पहचान का प्रयास जारी है। पीड़ित परिवार के अनुसार बदमाश अलमारी में रखे लोहे के बक्से से करीब 12 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण ले गए हैं। चोरी हुए सामान में 2 तोला सोने का नेकलेस, 2 तोला सोने का हार, 5 तोला सोने की 4 चूड़ियाँ, 5 ग्राम सोने के झुमके, 4 ग्राम सोने का सिक्का, करीब 500 ग्राम चांदी की 2 जोड़ी पायजेब, 100 ग्राम चांदी की पायजेब तथा करीब 250 ग्राम सोने चांदी के अन्य आभूषण शामिल है। कुल सोने चांदी के आभूषणों की कीमत करीब 15 लाख से अधिक बताई जा रही है। कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार, तो अब इंतजार किस बात का। आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए। सांवर थाना क्षेत्र के पिपलाज ग्राम में बाबा रामदेव मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्णाहुति को लेकर आयोजित रेगर समाज के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से शराब के नशे में धुत होकर कुछ युवकों द्वारा उत्पात मचाने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने व मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद रेगर समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया और समाज के लोगों ने मंगलवार को सांवर थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार पिपलाज ग्राम में 23 मई से 25 मई तक रेगर समाज द्वारा बाबा रामदेव मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत पूर्णाहुति का धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो रहा था। सोमवार शाम भोजन प्रसादी के बाद केटरिंग में कार्य करने आए कुछ बालक अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के कुछ युवक शराब के नशे में धुत होकर आए और विवाद शुरू कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने पहले केटरिंग कर्मियों से बदसलूकी की और उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। अचानक हुए घटनाक्रम से मौके पर अफरा तफरी मच गई और केटरिंग में कार्य कर रहे बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। समाज के लोगों का आरोप है कि आरोपियों ने पास में आगजनी भी की और धार्मिक स्थल के आसपास पहुंचकर माहौल खराब करने का और अशांति फैलाने का प्रयास किया। घटना के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों में भय और रोष का माहौल बन गया। मामले में मंजीत सिंह पुत्र कान सिंह राजपूत, राहुल पुत्र लालाराम तेली, लोकेश पुत्र देवकरण कुमावत, गोविंद पुत्र शैतान सिंह दरोगा, अंकित पुत्र राजकुमार प्रजापत और परमेश्वर पुत्र रामस्वरूप कुमावत निवासी पिपलाज के खिलाफ सांवर थाने में नामजद आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी गई है। घटना के विरोध में शिवराज रेगर, ओम प्रकाश कासोटिया, रामपाल रेगर, गोपाल रेगर, रतन रेगर सहित सैकड़ों ग्रामीण सांवर थाने पहुंचे और सांवर थाना अधिकारी राधेश्याम चौधरी को आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। समाज के लोगों ने कहा कि धार्मिक आयोजन में बाधा डालने और दलित समाज को अपमानित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केकड़ी वालों,
घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर। इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। केकड़ी को फिर से जिला बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सांवर के पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में सांवर से निकाले जा रहे पैदल मार्च मंगलवार को 90 दिन जयपुर के सांगानेर के बालावाला पहुंचा। इस मौके पर बालावाला सांगानेर क्षेत्र में सांवर के पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत व पैदल यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। आंदोलनकारियों ने इस मौके पर केकड़ी जिला बहाल करो के नारों के साथ अपनी मांग बुलंद की और मुख्यमंत्री तक जनभावनाएं पहुंचाने का संकल्प दोहराया। बालावाला में आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों द्वारा विश्वजीत सिंह शक्तावत का स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने कहा कि केकड़ी की जिला पहचान खत्म होने से आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तत्काल जिला बहाली करनी चाहिए। उल्लेखनीय कि केकड़ी जिला बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर गत 18 मई को सांवर से पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में पैदल यात्रियों का दल जयपुर के लिए रवाना हुआ था। बालावाला ग्राम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत ने कहा कि केकड़ी से जिला का दर्जा छीने जाने के बाद क्षेत्र में विकास की दौड़ में क्षेत्र पिछड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था से त्रस्त है और आम लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कें बदहाल हो चुकी है, लोगों को पीने का पानी तक पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है और विकास कार्य भी पूरी तरह से ठप पड़े हैं। साथ ही बजरी माफियाओं के बढ़ते आतंक का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आंदोलन के दौरान प्रशासन ने रैली को बालावाला से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और बैरिकेड्स लगाकर आंदोलनकारियों को रोक दिया गया। प्रशासन की ओर से केवल 8 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री निवास पर जाकर ज्ञापन देने की अनुमति दी गई, जिसके बाद भीषण गर्मी को देखते हुए सामूहिक सहमति से 8 सदस्यीय दल मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए रवाना हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत कोहड़ा मुख्यालय पर किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई, विकास अधिकारी डीसी शर्मा व सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों सहित भाजपा बरमाणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर व बावन माता मंडल अध्यक्ष राजवीर हवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सरोवर पूजन कर ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। वह जीवन में जल के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विकास अधिकारी डीसी शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की व प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के महत्व को देखते हुए 25 मई 2026 से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 तक राज्य स्तरीय ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में चल रहे अभिरुचि शिविर में मंगलवार को सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ी महिलाओं की प्रेरणादायी उपस्थिति रही। अभिरुचि शिविर का अवलोकन करने हेतु माधवी महिला मंडल की अध्यक्षा कौशल्या गर्ग, सचिव अलका चोकड़ीवाल, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, कैलाश देवी एवं मंजू देवी अवलोकन हेतु शिविर स्थल पहुंची। इस मौके पर परिषद की महिला सदस्यों द्वारा अतिथियों का तिलक और औपरना पहनाकर आत्मीय स्वागत और सम्मान किया गया। अतिथियों ने शिविर में संचालित विभिन्न रचनात्मक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व विकास गतिविधियों का अवलोकन किया और बच्चों की प्रतिभा, अनुशासन और उत्साह की मुक्त कंठ से सराहना की। माधवी महिला मंडल की पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के अभिरुचि शिविर बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर में बच्चों द्वारा उत्साहपूर्वक भागीदारी करना समाज के उज्जवल भविष्य का संकेत है। उन्होंने परिषद द्वारा किए जा रहे सामाजिक और शैक्षणिक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायी आयोजनों की निरंतरता बनाए रखने की अपेक्षा व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए अतिथियों ने उनमें आत्मविश्वास, संस्कार और रचनात्मकता के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। शिविर का वातावरण पूरे समय उत्साह, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रहा। इस दौरान परिषद की महिला संयोजक अंजू विजय, सरिता विजय, कैलाश देवी, सोनी, राधा विजय, मंजुलता न्याती, आभा बेली, विनीता विजय सहित कई महिला सदस्य मौजूद रही। अंत में महिला संयोजक अंजू विजय ने सभी अतिथियों, सहयोगियों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए शिविर की सफलता में सभी के योगदान को महत्वपूर्ण बताया।